एक अवस्था होती है 14 से 24 साल 25 साल तक की। इस समय बच्चा बहुत भटकता है। इस समय सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, जिससे आगामी समाज जो है हमारा अच्छा बन सके। और उसके लिए एक अवलंबन भी चाहिए होता है। अगर ईश्वर का अवलंबन ले लिया जाता है तो सब सही हो जाता है। कष्ट में भी सुख की अनुभूति होने लग जाती है। हमारे एक मुख्य भैया एक और है, अच्छा, मनोज भैया जी, वो ही इसका मेन श्रृंगार करते हैं यहाँ करके। शुरुआत से ऊपर से लेके पूरा इनको पूरा पहुंचा जाता है। अच्छा। और फिर जितना ही भक्तजन यहाँ पर अपने जो सिंदूर दे के जाते हैं, उन सभी का भक्तों का सारा सिंदूर वगैरह जो भी सामान सब मिलाया जाता है और फिर प्रॉपर तरीके से इनका पूरा यही जो लेप होता है सिंदूर का पूरा लेप लगाया जाता है और फिर यहाँ पर चांदी का इनको व्रत चढ़ाया जाता है। अच्छा जी, अच्छा, फिर ये वर्क चढ़ाया जाता पूरा है। वर्क चढ़ाया जाता है, उनका प्रॉपर चोला पहनाया जाता है और फिर पूरा इनका प्रॉपर श्रृंगार किया जाता है, माला वाला पूरी प्रॉपर तरीके से इनको सजाया जाता है। ये हर मंगलवार किया जाता है। जी, तब क्या करते हैं सुमित जी? मैं कोचिंग करता हूँ सर। अच्छा। मैं पढ़ाता हूँ बच्चों अच्छा, को। पढ़ाते हैं बच्चों जी को। जी तो देखिए, आजकल के समय में तो बहुत आवश्यकता है चरित्र निर्माण की, बच्चे सही रास्ते पे चलें। जी। तो हनुमान जी की भक्ति से आपके भीतर क्या कुछ बदलाव देखने को बहुत मिला? बदलाव आया सर, बहुत ही बदलाव आया। मतलब मन शांत हो गया मेरा। अच्छा। पहले अंदर जो एक क्रोध रहा करता था, वो मन बिल्कुल शांत कर दिया उन्होंने। पहले थोड़ा सा अंदर लगा करता था कि बनवाव ने दिया, बिल्कुल उन्होंने शांत कर दिया। मतलब चिड़चिड़ापन सब खत्म कर दिया उन्होंने, अंदर से बिल्कुल शांत हो गया मन। जितने मेरे यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जो छोटे से लेकर इतना बड़े बच्चे सारे निकल के आते हैं, अच्छा। वो भगवान को हमेशा प्रणाम करके निकलते हैं ताकि हमें उनको उचित शिक्षा मिल सके और उनका मन भी शांत रह सके और अच्छा स्कोर भी कर सके। मतलब जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं जी। पहले यहाँ माथा टेकते हैं जी, तो प्रेरित तो फिर आपने किया होगा, बताते हैं आप। करने वाला यही है, सब करने वाला यही है। जय सिया राम। जय श्री राम। हनुमान जी की प्रसन्नता से भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। एक हनुमान जी की आप भक्त हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर आशा विनोद। डॉक्टर आशा विनोद जी। अच्छा, अभी तो बहुत से भक्तों से बातचीत हो रही थी, बड़े भक्ति भाव से आप सुन रही थी। तो ये हनुमान जी की महिमा से आप कब परिचित हुई? बचपन से ही हमारे पिताजी जो थे वो काफ़ी पूजा पाठ में रहते थे। अच्छा। और माताजी भी पुजारन थी, तो हम लोगों का परिवार ऐसे ही था, पुजारी परिवार था। आप भी यूपी की ही रहने वाली हैं? हाँ जी, हम हरदोई के। हरदोई की। क्रमशः धीरे धीरे परिवर्तन आता है और मन की शांति मिलती है। जब मन शांत होता है तो फिर सारी चीज़ें, सारे विचार नकारात्मक स्वयं नष्ट हो जाते हैं और सकारात्मक विचार आ जाते हैं, मन को शांति मिल जाती है। जब मन शांत होता है तो दुख में भी सुख महसूस करता है आदमी। दुख में भी सुख की अनुभूति होती है। बिल्कुल। अच्छा, एक जो गृहिणी है, जो महिला है, वो सबसे ज़्यादा चाहती है कि घर परिवार बढ़िया रहे, बच्चे सब सेटल हों, इसलिए वो भक्ति भाव वो ज़्यादा दिखाई देती है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? हाँ, ये भी है। वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ, PhD होल्डर। अच्छा। B.Ed मैंने कर रखा है, लेकिन मेरे हस्बैंड की सर्विस जो थी प्रशासनिक अधिकारी थे, तो ट्रांसफ़र होता रहता था, तो हमने कभी जॉब नहीं किया। अच्छा। इस वजह से। और हमारे 3 बच्चे हैं, एक बिटिया है, वो कानपुर DAV डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है। उससे छोटा बेटा है, वो लखनऊ में ला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और सबसे छोटा बेटा है वो इंजीनियर है, बहू भी इंजीनियर है, छोटे बेटे की। तो वो गृहिणी को तो अगर उसका परिवार, उसके बच्चे सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे सेटल हो जाएं, वही उसका उपलब्धि धर्म है, उसका उपलब्धि उसकी वही है। लेकिन मैंने अगर सर्विस नहीं की तो मैंने अपने बच्चों को बहुत ऊंचा उठाने में की मदद की है। कोशिश हमने जारी रखी और ईश्वर की कृपा से वो हमारे 3 बच्चे बहुत अच्छे निकले। अच्छा, आजकल के समय में, चूँकि इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो महिला भक्त आपको सुनेंगी, भटकाव के बहुत सारे रास्ते हैं। आजकल सबसे बड़ी चुनौती माता पिता के लिए होती है कि बच्चों को सन्मार्ग पे कैसे रखें। तो इसमें ईश्वर की भक्ति, ईश्वरीय शक्ति का कितना बड़ा रोल हो जाता है? एक अवस्था होती है 14 से 24 साल 25 साल तक की। इस समय बच्चा बहुत भटकता है। इस समय पिता को तो टाइम नहीं रहता है, अपने कारोबार से, रोजगार से या व्यापार से या नौकरी से जो भी वो करता है। माँ जो होती है
तो अब तो खैर गृहिणियाँ अक्सर कामकाजी हैं, लेकिन हमारे एज की गृहिणियाँ जो थीं वो कामकाजी कम हुआ करती थी। तो उनका दायित्व तो यही होता था कि अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, जिससे आगामी समाज जो है हमारा अच्छा बन सके। और उसके लिए एक अवलंबन भी चाहिए होता है। अगर ईश्वर का अवलंबन ले लिया जाता है तो सब सही हो जाता है। कष्ट में भी सुख की अनुभूति होने लग जाती है। अच्छा, बहुत से महिला भक्त लिख करके भेजती हैं हनुमान भक्ति चैनल पे भी कि देखिए हमारे बच्चे कहाँ नहीं मानते, रोजगार किसी को नहीं है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को क्या कुछ आप बताएंगी? चूँकि आप असल में महिलाएं खुद तो अपने आप तो कुछ करना नहीं चाहती, बच्चों से उम्मीद करती, पहले खुद बनना पड़ता है। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो बच्चे देखेंगे कि दादी की सेवा मम्मी कर रही हैं, तो वो आगे बढ़ के करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चों से उम्मीद करें कि बच्चे हमारी सेवा करें। अगर हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो बच्चों से उम्मीद करना बेकार है। अगर बच्चों को अच्छा बनाना है तो खुद अच्छा बनना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप, चूँकि अपने आचरण से दिखाना होगा, अपने आचरण से दिखाना होगा। कहने की बात नहीं, कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। कथनी नहीं होनी चाहिए बल्कि करनी करके दिखाना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और आप तो जीवन के अनुभवों से सब बता रही हैं कि ऐसे माता पिता स्वयं रोल मॉडल बने, तभी उनके बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। और इसमें भगवान की भक्ति तो सहायक एक अवलंब का काम करती है। हाँ जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।